तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जनरल ब्लू लिजार्ड के बारे में एक पुरानी बात को बता रहा था। फिर हमें एक झरने को दिखाया जाता है जहां पर जनरल का भतीजा था। वो कहता है फाइनली हम पहुंच गए अंकल। अंकल माने तो गए चाचा। फिर वो भतीजा बताता है हमारे एंसेस्टर्स ने यहीं की ही जगह बताई थी ना, ये माउंटेन गोंगा जहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। गाइस इस जगह का नाम है माउंटेन गोंगा सिंचुआन टांगलेन के पास। फिर वो जनरल नदी के अंदर हाथ डालता हुआ कहता है ये पानी कितना ठंडा है, 12 मासी नदियां है ये जो माउंटेन से यहाँ पर पानी पिघल पिघल कर आता है। फिर जनरल कहता है सभी यहाँ पर रुक जाओ और तुम भतीजे मेरे पीछे आओ। तो वो भी एक्साइटेड होता हुआ कहता है यस अंकल। फिर वो पत्थरों के ऊपर से कूदते हुए उस झरने के पास पहुंच जाते हैं और जनरल अंदर देखता हुआ कहता है हम शायद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिर पीछे से उसका भतीजा भी कहता है हाँ चाचा रिकॉर्ड तो परफेक्टली मैच खा रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अंदर जाने लग जाते हैं। फिर जनरल भी देखता हुआ कहता है ओह ये जगह हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिर जनरल का भतीजा कहता है यहाँ का दृश्य कितना अद्भुत है। फिर जनरल कहता है स्पिरिचुअल हब्स के उगने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। देखो ये रही वो। फिर हमें एक स्पिरिचुअल हर्ब को दिखाया जाता है जिसका नाम था 100 ईयर ओल्ड स्नो जिंगसेंग। जनरल बताता है इस स्पिरिचुअल हर्ब में बहुत ही ज्यादा इंग एनर्जी भरी हुई है। फिर जनरल का भतीजा कहता है तो हम इसे नामगुंग क्लाइन को दे देंगे ताकि उनकी बच्ची की मेरेडियंस ठीक हो सके। वो भी कहता है हाँ सही में हम उन्हें पक्का देंगे। फिर जनरल कहता है तो तब और उस जिंक्शन को तोड़ने ही वाला था जब भी उसे किसी की आवाज आने लग जाती है और लाइट की स्पीड से कोई चीज जनरल की ओर अटैक कर रही थी जिसे कि जनरल अपने फैन से मारकर दूर हटा देता है। फिर वो चीज जनरल के आइट साइड स्पीड में घूमने लग जाती है। उसका भतीजा भी कहता है ध्यान रखिएगा जनरल। तो जनरल भी कहता है तुम भी ध्यान रखना मेरे भतीजे, ये चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड में घूम रही है। फिर वो चीज जनरल के ऊपर दोबारा से अटैक करती है जिसे कि जनरल डोज कर लेता है और वो अपने फैन को देखता है और कहता है ये तो फ्रोजन क्यों आई है। फिर उसका भतीजा जनरल के पास आता हुआ कहता है चाचा आप ठीक तो है, यहाँ पर अभी क्या हुआ। फिर जनरल किसी चीज को देखता हुआ कहता है ये है एक लिजार्ड। फिर वो भी कहता है क्या लिजार्ड। फिर हमें उस लिजार्ड को दिखाया जाता है। फिर जनरल उसके बारे में कहता है ये है ब्लू कलर की एक जहरीली लिजार्ड। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर एमसी कहता है एक ब्लू लिजार्ड, एक नेचुरली ब्लू लिजार्ड ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। फिर गेन पैट्रियार्च कहता है ये सेफ तो होगा ना। ये सुनकर एमसी भी कहता है आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, परंतु उस लिजार्ड की तो आंखों में ही पॉइजन होता है और कहीं भी नहीं होता। तो गेन पैट्रियार्च भी कहता है ओहो ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, ये तो सुनने से अद्भुत लगता है। ये सुनकर जनरल अपने मुंह पे स्माइल रख रहा था और मन में सोचता है ये कितने अजीब है दोनों के दोनों। फिर वो बताता है अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली जहरीले जानवरों के बारे में तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, चिंता मत करो। तो एमसीबी कहता है क्या सही में, थैंक यू गेम मास्टर। फिर अगले दिन क्लेन के अंदर पैट्रियाज आ चुका था। वो टंग क्लेन के रेस्टोरेंट में आता हुआ कहता है तुम ठीक तो हो सोरियोंग, जहाँ पर एमसी हवांग गेन पैट्रियाज और जनरल बैठे हुए थे। वो दोनों भी कहते हैं हम दोनों ही ठीक है। फिर पैट्रियाज भागते हुए एमसी के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। एमसी भी कहता है अरे अरे मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। फिर पैट्रियाज उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं वो कमीने ब्लड कल्ट के मेरे जाने के बाद उन्होंने अटैक किया। फिर पीछे से एमसीबी कहता है बस मेरे हाथों पे घाव थे और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। फिर पेट्रियार्च को याद आता है अरे यार मैं तो एक बेटी भी थी। और वो पीछे कहता है हवांग तुम ठीक हो ना, चिल्लाते हुए। फिर हवांग भी कहती है शांत रहे फादर शांत रहे मैं भी ठीक हूँ। फिर हवांग बताने लगती है सोरियोंग ने और सारे क्लैन के मेंबर्स ने मिलकर मेरी जान को बचा लिया था। फिर गैन पेट्रियार्च कहता है हाँ उस समय शोरियोंग ने बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल काम किया, तुम्हें पता है क्या। फिर गेन पैक्ट्रियात बताता है शोरियोंग ने उस एल्डर से कहा मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। फिर हवांग भी कहती है हाँ हाँ मैं भी वही थी। और ये सुनकर तो शोरियोंग भी शर्माने लग जाता है और वो कहता है अरे मेरा प्लान तो काम कर गया ना, इसलिए तो मैंने उस एल्डर को नेचुरल एनिमी कहा था। फिर पीछे से जनरल कहता है मिस्टर चोल्सन मैं यहाँ पर हूँ। फिर पैक्ट्रियाज भी उसे देखकर उसके पास जाते हैं और हाथ मिलाकर दोनों के दोनों बातें करने लग जाते हैं। ये देखकर हवांग बताती है
ये दोनों बचपन के फ्रेंड है। एमसी भी कहता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गाइज एमसी को उन दोनों के बीच की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर बाद में जनरल कहता है आप बैठिए, हमें किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। पेट्रियाज भी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और पेट्रियाज एमसी से कहता है तुम भी हमारे बीच में आगे बैठो। फिर पेट्रियाज जनरल से कहता है क्या तुम्हें किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में पता चला? ये सुनकर एमसी भी कहता है एक सीक्रेट एजेंट, इसका मतलब क्या हो सकता है? फिर पेट्रियाज कहता है टांग क्लैन के अंदर ब्लड हैंड राक्षसा की वो टेक्निक है, इस बारे में हमें ही तो बता था, हमारे अलावा और ये चीज के बारे में किसको पता था? तो एमसी भी कहता है हाँ ये बात तो सही है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रियली चीज़ है। फिर पेट्रियाज कहता है तो इस केस में ब्लड कल्ट को कैसे पता चला कि वो टेक्निक हमारे पास है? तो फिर एमसी भी खड़ा होता हुआ कहता है हाँ ये बात तो सही है, आखिरकार उन्हें इस बारे में कौन बता सकता है? एमसी की ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। फिर जनरल पेट्रियाज से कहता है अभी भी तुम्हारे सन-इन-लॉ को बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है, जिसे देखकर एमसी भी मन में सोचता है ये दोनों कितने अजीब है। फिर हवांग कहती है शोरियोंग सीक्रेट एजेंट कभी भी हमारे टांग क्लैन में नहीं हो सकता। तो एमसी भी कहता है ऐसा क्यों? फिर हवांग बताने लगती है टांग क्लैन वाले जो सर्वेंट सिलेक्ट करते हैं वो पहले ही उनका बायोडेटा चेक कर लेते हैं कि उनके रिलेशनशिप में कितने लोग हैं और कौन कौन से हैं, दूर के और पास के रिलेटिव भी देखते हैं। फिर पेट्रियाज भी बताता है हाँ, और हम उनके मिलने वालों को भी हमारे क्लैन में ऐड कर लेते हैं अगर वो लोग अच्छे होते हैं तो इस मामले में अब बताओ कौन हमें धोखा दे सकता है? फिर एमसी कहता है तो फिर कौन हो सकता है सीक्रेट एजेंट? फिर हमें मुरियम के अलायंस लीडर को उसकी सर्वेंट का गला पकड़ते हुए दिखाया जाता है। गाइज अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कौन हो सकता है वो सीक्रेट एजेंट। फिर जनरल कहता है बस 3 ही लोगों को पता था कि वो ब्लड कल्ट राक्षसा की टेक्निक टांग क्लेन के बाद है, जिसमें थे एक मैं और एक वो लीडर और एक उनकी सर्वेंट। तो अब लीडर ने उसकी सर्वेंट को पकड़ ही लिया होगा। फिर हमें बताया जाता है कि टांग क्लेन की सारी के सारी दिक्कतें समाप्त हो गई और एक नया गेस्ट टांग क्लेन के अंदर आया। फिर हमें एक हट्टे कट्टे आदमी को टांग क्लेन के दरवाजे पर दिखाया जाता है। वो भी कहता है फाइनली मैं पहुंच गया। चियांडू थे हुबेई आने तक में बिना मोबिलिटी आर्ट यूज करे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर वो बाहर खड़े पहरेदार से कहता है अपने पेपियास को इन्फॉर्म कर दो कि पेंग क्लैन का लीडर पेंग मुहांग आ चुका है। और गाइज हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा।